टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार चल रहा है। उसमें कुछ कुछ अभिक्रिया के बारे में हमने डिस्कस किए थे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब हमने डिस्कस कर चुके थे। आज जो पढ़ना है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज हम क्या जानेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, उदासीन अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। फिर से सुनिए, जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इसे हम उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा सिंपल हो गया। क्या हो गया? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण को बोलते हैं, लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा होगा। लेकिन अब इसमें समझना है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? अम्ल और भस्म, और बनेगा क्या चीज? जल और लवण। तो इसमें देखिए सिंपल, अभिक्रिया जो करेगा अम्ल और प्लस भस्म, अब बनेगा क्या चीज? लवण और प्लस जल, ये चीज बनेगा। कोई दिक्कत? अब ये जानना है अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है और जल क्या होता है। तो अम्ल को पहले अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। कोई दिक्कत? पहले समझ जाइए, उसके बाद लिखते रहना है। तो एसिड के बारे में देखिए, पॉइंट क्या देखा जाए ना, तो ये स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है एसिड का। दूसरी बात, जब हम जल में घोलते हैं, यदि इसको जल में घोलिएगा तो H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा। ये एसिड का सिंपल पॉइंट हो गया, इतने ध्यान रखना है। स्वाद में खट्टा होता है, जल में घोलेंगे तो क्या देगा? H+ आयन देगा। जैसे में देखिए HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है? सब एसिड है। सब क्या है? अम्ल है। जैसे इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? इसका नाम होगा नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसा और बहुत सारा अम्ल है। अब सबको चख कर ही नहीं बता सकते कि स्वाद में खट्टा है कि नहीं, क्योंकि कुछ अम्ल खतरनाक होता है। समझ में आ रहा है ना? शरीर पर, स्किन पर पड़ते ही क्या, जो स्किन को जला देता है, तो उसको चाखिएगा तो पता पाएंगे कि क्या स्वाद है उसका? नहीं। तो उसमें हमें कैसे पता लगाना है? सुनिए, हम सूत्र देखकर भी बता सकते हैं। देखिए, शुरू में यच रहता है। देखिए, शुरू में क्या है? यच है और क्या है? यच है, तो समझिए लगभग क्या है? अम्ल है। ऐसे भी सूत्र को देख करके हम पता लगा लेते हैं। या तो फिर इसको तोड़िएगा, पानी में घोलिए, जब आयन देगा तो H+ आयन देगा। इसको पानी में घोलेंगे तो H+ आयन देगा, इसको भी घोलिएगा तो H+ आयन देगा। समझ में आ रहा है? तो ये अम्ल पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। यच देखना, शुरू में क्या हो गया? अम्ल हो गया। कोई दिक्कत? भस्म में क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये समझा रहे हैं सब, ठीक है? इसको बेस बोलते हैं। अब बेस स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा समझते हैं? करेला, नीम का पत्ता खाइए, सब तित्ता कड़वा नहीं लगता है, उस तरह से भस्म होता है। अब देखिएगा, हाँ, और इसको जब जल में घोलेंगे तो OH- आयन देगा।
कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन देता है। अब ये जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, देखिए इधर ध्यान देना, कौन उधर बदमाशी करेगा तो हम अच्छा से निकाल देंगे बदमाशी। NaOH ये भस्म है, KOH ये भस्म है, CaOH का होल ट्वाइस ये भस्म है, ठीक ने। AlOH का होल थ्राइस ये भी क्या है? भस्म है। तो भस्म इस प्रकार से होता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? लास्ट में OH, देखिए लास्ट में क्या है? OH, लास्ट में OH, लास्ट में OH, लास्ट में क्या है? OH। इससे भस्म पहचान जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत? और दूसरी बात देखिएगा, लास्ट में OH रहेगा और फर्स्ट में धातु रहेगा। सब धातु माने मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, कैल्शियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल। और इसमें देखिए शुरू में H रहेगा, बाद में सब नॉन मेटल रहेगा, अधातु। जैसे क्लोरीन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, सल्फर क्या है? अधातु। समझ में आ रहा है ना? तो सूत्र को देख करके, फॉर्मूला को देख करके अम्ल भस्म पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। अब यही दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए, एक को क्या करना है? उठा के रिएक्शन करवाइए, जल बन जाएगा और लवण बन जाएगा। तो दूगो के उठा के जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जल। उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि देख लीजिए, अब यहाँ पर एगो ले रहे हैं हम, HCl ले रहे हैं, है ना, और क्या ले लें? KOH। चलिए KOH ले लेते हैं, HCl ले लिए, आप प्लस क्या ले लिए? KOH। जो कहिए वही ले लेते हैं। अब बताइए ये HCl क्या है? अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। KOH क्या है? भस्म। कैल्शियम है, क्या है? भस्म है। इसका नाम क्या है? KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इसको हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं, कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास भी कहते हैं, कोई दिक्कत? अब ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? पहले जल बनेगा और फिर लवण बनेगा। तो जल के लिए चाहिए H2O। क्या चाहिए? H2O। तो देखिए यहां से H और यहाँ से OH। आप जानते हैं शुरू वाला पर प्लस, बाद वाला पर माइनस, शुरू वाला पर प्लस, बाद वाला पर माइनस। तो ये H और OH मिलकर H2O बन जाएगा। तो पहले H2O लिख दीजिए, लिखा गया H2O प्लस। अब क्या क्या बच गया? K बच गया और Cl बच गया। तो पहले K की पहले Cl, पहले K प्लस वाला पहले रखाता है, तो K और Cl हो गया। K और क्या हो गया? Cl हो गया, बन गया। अब ये देखिए जल हो गया और ये क्या हो गया? लवण हो गया। लवण को मतलब साल्ट, लवण को मतलब क्या हो गया? साल्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? अम्ल और भस्म का भी क्रिया करवाए हैं। तो अम्ल पहचानने के लिए शुरू में H, भस्म पहचानने के लिए अंतिम में OH। H और OH मिलकर H2O बन गया और जो बच गया वो सब एक साथ हो जाएगा। और एक साथ करते समय ध्यान देना है कि प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, कोई दिक्कत? तो वो जल के अलावा जो बनेगा वो लवण हो जाएगा। अब इसी तरह से और सबका रिएक्शन करवा सकते हैं आप लोग, तो करवा सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रिएक्शन हुआ कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ना है प्रकाश रासायनिक समीकरण। प्रकाश चलिए अब अपना अपना गलबात पहले बंद कीजिए इधर, उसके बाद बोर्ड पर ध्यान से सुनिए और समझिए प्रकाश रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल, कौन कौन सा रिएक्शन आएगा, ध्यान से देखना है। इधर गलबात नहीं करना तो आखिर पीटेंगे जहां गलबात होगा। तो प्रकाश रासायनिक समीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन,
क्या इसको बोलेंगे? फोटो माने प्रकाश होता है, फोटो केमिकल रिएक्शन। क्या? अच्छा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन, जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सिंपल, जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के क्या होता है, उपस्थिति में होता है, उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, या सिंपल प्रकाश ही बोल सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसका परिभाषा बड़ा आसान है, सिंपल है। प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, सिंपल हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, कि ऐसा कौन कौन सा अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश में होता है। समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है। तो सबसे पहले आप एक पढ़ते आए हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल इसमें आएगा, प्रकाश संश्लेषण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, साइंथेसिस। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरे पौधे में। कहाँ होता है? हरे पौधे में। और वो हरे पौधे अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, यानी इस प्रक्रिया द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। कोई दिक्कत? जैसे कि देखिएगा, गलबात नहीं करना, इसमें क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, जल चाहिए, H2O चाहिए, ठीक है ना। और दोनों को रिएक्शन करने के लिए सूर्य के प्रकाश भी चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश। और ये फोटोसिंथेसिस जो होता है पत्तियों में होता है, पत्ता में। अब पत्ता में क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, ये सब याद होगा सबको, क्लोरोफिल। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ग्लूकोज देगा, C6H12O6, और क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, O2, 6O2, और क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, और साथ साथ ऊर्जा देगा। और क्या देगा, ऊर्जा देगा। यहाँ पर एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी इस कोशिका में बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी रिएक्शन सूर्य के प्रकाश रहेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी किस में आएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। दूसरा देखिए, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरीन लेना है और हाइड्रोजन लेना है। सुनिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस दोनों है, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है। दोनों के मिश्रण को यदि आप अंधेरे में रख देते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन क्या होता है, नहीं होता। लेकिन वही आप प्रकाश में, लाइट में रखिए, जैसे कोई बर्तन है, कांच का बर्तन है, और उसमें क्लोरीन गैस भी डाल देना है और हाइड्रोजन गैस भी डाल देना है, कोई दिक्कत? और रात भर अंधेरा में छोड़ दीजिए, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वही आप लाइए कहाँ पर, धूप में ले जाइए, धूप में ले जाएंगे तो रिएक्शन करा करके रिएक्शन हो जाएगा और HCl बना देगा। और क्या बना देगा, HCl। तो देखिए, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। और यहाँ पर चाहिए प्रकाश, क्या चाहिए, प्रकाश। तो दोनों रिएक्शन करेगा तो बना देगा HCl, 2HCl। क्या बना देगा? तो ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आएगा, क्योंकि अंधेरा में नहीं होगा, प्रकाश होगा तभी ये होगा। कोई दिक्कत? इसके बाद और समझिएगा, सिल्वर क्लोराइड,
क्या है? सिल्वर। इसका होता है AgCl। इसको जब आप लाइट में ले जाते हैं, धूप में जब रखते हैं सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो गया? अलग हो जाएगा। सिल्वर अलग और क्लोरीन क्या हो गया? अलग हो जाएगा। बैलेंस के साथ हम कर दिए हैं। ये सिल्वर क्लोराइड है, पढ़ने के याद आएगा ना? सिल्वर क्लोराइड जब प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग। सिल्वर माने चांदी, सिल्वर माने क्या होगा? चांदी। तो ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। ये भी किस में आएगा? प्रकाश में। और कोई रिएक्शन है? देखिए AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको भी जब प्रकाश में रखा जाएगा, इसको भी जब क्या करना है? प्रकाश में रखिएगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या हो गया? अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए हाथ डो डालिए सब। ये भी क्या होगा? सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। एक और है सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड। इसको भी प्रकाश में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और आयोडीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हम 2 लगा कर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 लगा करके। तो बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पर 2 दीजिए, यहाँ पर भी क्या हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? चलिए देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप गलबात नहीं करना है, तो फिर नीचे उतरेंगे। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें 2 पॉइंट आप लोग को मेन 10th क्लास में पढ़ना है। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम क्या बोलते कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। या वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मात्र 2 ही टाइप का परिभाषा यहाँ पर पढ़ना है। कोई दिक्कत? ऐसे तो ऑक्सीडेशन का और कंसेप्ट होता है। प्लस चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, माइनस चार्ज घटता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मतलब रखना है। किससे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में क्या होता है? 1 नंबर में ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। O2 का संयोजन होता है, मतलब ये जुड़ता है। संयोजन मतलब एडिशन। क्या होता है? एडिशन होता है। पहला बात समझ में आ गया? कौन सा अभिक्रिया में? ऑक्सीकरण में। दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2। H2 का वियोजन होगा या निष्कासन। H2 का क्या होता है? निष्कासन। इसको रिमूवल बोलते हैं। निष्कासन होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन उससे निकल जाता है। तो यदि ऐसा कहीं हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। इस तरह से परिभाषा भी समझ में आ गया, याद भी हो जाएगा। अब उदाहरण में देखना है कौन कौन सा ऐसा होता है। तो अभी हम उदाहरण ऐसा ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ता है। तो कोई भी यदि हम तत्व का, धातु हो या धातु, जब उसको हम जलाते हैं, दहन कराते हैं, तो उसमें ऑक्सीकरण होता है। दहन कराते तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए
दहन जो है, दहन का मतलब कंबसन। कंबसन क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मतलब कोई भी चीज जलाइए वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। कोई भी चीज जलाइए वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। जैसे कि मान लीजिए हम कार्बन को जला रहे हैं, एक नंबर में कार्बन को जला रहे हैं, तो जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो C+O2, तो क्या बनेगा? CO2। ये ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर को आप जलाइए, यस का मतलब सल्फर, अब प्लस फिर क्या करना है? O2, तो जलाएंगे तो बनेगा SO2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये भी ऑक्सीकरण हो गया, ये भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। तो कोई भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और ऑक्सीजन का जरूरत पड़ने के मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो आराम से पहचान जाएंगे कि दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि हम HCl को किसका रिएक्शन करवाते हैं? HCl को मैग्नीज डाइऑक्साइड से करवाना है। देखिए HCl अब प्लस MnO2, इस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे। MnO2 को पढ़ते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या पढ़ना है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई दिक्कत? जब इसको रिएक्शन करवाइएगा तो देखिए क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा और H2O बनेगा, और साइड में Cl2 बनेगा। क्या बनेगा? Cl2। इसको हाँ, अच्छा Mg नहीं, सॉरी, क्या होगा यहाँ पर? Mn होगा, मैग्नीज डाइक्लोराइड। मैग्नीज डाइक्लोराइड, H2O जल और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 डालिए। अब बताइएगा, हम इसकी बात करते हैं मैग्नीज HCl में। HCl में क्या है? क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं, तो इससे हाइड्रोजन अलग हुआ कि नहीं हुआ? इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन अलग हो गया। यानी ये चीज जो है, इससे हो गया H2 का निष्कासन हो गया। H2 का क्या हुआ है? निष्कासन हुआ। तो यहाँ पर कौन सा विक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण। H2 निकल रहा है, इससे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और ये सब में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये दोनों में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, O2 का संयोजन हुआ है। तो ये सब भी कौन सा विक्रिया है? ऑक्सीकरण है। समझ में आ रहा है ना? ये सब में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीकरण हुआ, और ये सब में इसमें क्या है? हाइड्रोजन निकल गया, तो ये भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ऑक्सीकरण में समझ कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा। चलिए तो लिखा जाए इसको पहले। देखिए अब हमें सीखना है रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, अपकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ाए थे उसका जस्ट उल्टा होता है, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा। तो उल्टा में क्या होगा देखिएगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में एक नंबर में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। O2 का निष्कासन होता है। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा? हाँ, हाइड्रोजन का संयोजन होता है। हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2। संयोजन होता है मतलब जस्ट उल्टा। उसमें O2 जुड़ रहा था, O2 का संयोजन, यहाँ पर निष्कासन। उसमें ऑक्सीजन का संयोजन, यहाँ पर निष्कासन। उसमें हाइड्रोजन का निष्कासन, यहाँ पर संयोजन। कोई दिक्कत?
यानी अवकरण जो है ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। जस्ट क्या है? उल्टा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलना है। परिभाषा समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन सा आता है इसको जानना है। समझ में आ रहा होगा। जैसे कि देखिए हम H2 लिए हैं, RO2 लिए हैं, ये मिलकर जल बनता है H2O। अब यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ रहा है, तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण की अवकरण। ऑक्सीजन का क्या होगा? इसका अवकरण हुआ है। इसमें O2 का क्या हुआ है? अवकरण हुआ है। कैसे? तो O2 में हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का संयोजन होगा तो अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण। तो O2 का क्या हुआ? अवकरण हुआ है। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए H2 आप प्लस Cl2 करते हैं और HCl बनाते हैं। HCl क्या हुआ? ऑक्सीकरण की अवकरण। अवकरण क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसमें जाकर के जुड़ रहा है, तो इसका क्या हुआ? अवकरण हुआ। किसका? Cl2 का क्या हुआ? अवकरण हुआ, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर CuO है, आप प्लस H2 से रिएक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं? H2 से। तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड है, इसको ऐसे पढ़ते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड को अभिक्रिया करवा रहे हैं H2 से, हाइड्रोजन से। तो देखिए क्या बन जाएगा? Cu अलग हो गया और H2O क्या हो गया? अलग हो गया। अब यहां पर क्या देखना है कि जो CuO है इसमें क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीजन निकल रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया ना। इसमें क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। समझ में आ रहा है ना। इसके साथ ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन गायब हो गया, इसके साथ तो ऑक्सीजन निकल गया। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हुआ? अवकरण। क्या हुआ? अवकरण, रिडक्शन। एक और लेके चलते हैं, इसको अपने से लिखिए ZnO प्लस H2 लिखा जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, Zn अलग हो गया और H2O क्या हो गया? अलग हो गया। इसमें भी देखिए इसका जिंक ऑक्साइड जो है ZnO, इसमें भी ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन हुआ। तो ये भी अवकरण अभिक्रिया है। ये भी क्या है? अवकरण अभिक्रिया। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, इतना याद करके आइएगा अच्छे से। अक्कड़ आइए।